मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरा घर बहुत बड़ा है क्योंकि मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और ज़्यादातर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। माँ बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थीं, इसलिए घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, एक मैं और दूसरा घर का नौकर राजू। पापा को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी कि मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, इसलिए उन्होंने मेरी देखभाल के लिए एक पर्सनल नौकर रखा था जिसका नाम राजू था। मज़े की बात तो ये थी कि राजू मुझसे 2 साल छोटा था। राजू 20 साल का एक साधारण सा लड़का था। वो दिखने में बहुत आकर्षक और हैंडसम था। वह अपने काम में बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन वह दिल का बहुत साफ लड़का था। उसके पिता एक बहुत गरीब किसान थे, इसलिए वह मजबूरी में हमारे यहाँ रहकर काम करता था। वह बस अपने काम में लगा रहता था। मैं उसे पिछले कई महीनों से जानती थी और उसने कभी भी मुझसे हद से ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन मुझे किसी से बात किए बिना बेकार लगता है, तो मैंने धीरे धीरे उसको अपना दोस्त बनाने का सोचा। उस दिन सुबह मैं नहाने जा रही थी और जल्दी जल्दी में अपने बाथरूम में चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने शॉवर लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने अंडरगारमेंट्स बाहर ही भूल गई थी। अचानक मुझे चिंता होने लगी कि अब क्या करूं। बाहर जाकर लेने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैं पूरी तरह गीली थी और टॉवल में बाहर निकलने में भी असहज महसूस कर रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं सोचती रही कि क्या किया जाए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि घर में सिर्फ राजू ही है और दूसरा कोई नहीं है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बाथरूम से बाहर आवाज़ लगाई, राजू सुनो। राजू, जो किचन में कुछ काम कर रहा था, तुरंत भागता हुआ आया और बोला, जी मैडम। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ज़रा बेड पर देखो, शायद मैंने अपने अंडरगारमेंट्स वहीं रखे होंगे, ढूंढकर मुझे दे दो जल्दी। राजू ने बिना किसी सवाल के तुरंत कमरे में जाकर बेड पर देखा और कुछ देर बाद वापस आकर बोला, मैडम, यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा है। अब मैं और परेशान हो गई। मैंने सोचा कि शायद मैंने अलमारी में रख दिए होंगे। मैंने फिर उससे कहा, अच्छा तो सुनो, ज़रा अलमारी खोलकर देखो, शायद वहीं रखे हों। राजू अलमारी के पास गया और दरवाज़ा खोलकर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैडम, यहाँ 2 कलर के अंडरगारमेंट्स रखे हैं, आपको कौन सा चाहिए? मैं थोड़ी शर्मा गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, ब्लैक वाला दे दो। राजू ने ब्लैक वाला उठाया और बाथरूम के गेट की तरफ आया। मैं पतली सी तौलिया लपेटे हुए खड़ी थी। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर हाथ बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा बहुत कम खुला था, तो हाथ बाहर ही नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा सा और दरवाज़ा खोला। लेकिन दोस्तों, गज़ब ही हो गया। जैसे ही मैंने थोड़ा सा और दरवाज़ा खोला, मुझे मेरे हाथ के पास एक बड़ी सी छिपकली दिख गई। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्ला दी। राजू मेरी चीख सुनकर घबरा गया और अब दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। मैं कुछ नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा है। मैंने आंख खोला तो देखा मैं राजू की बाहों में थी। इस हालत में मेरा उसकी बाहों में होना उसके लिए सामान्य नहीं था और न ही मेरे लिए। तभी घर की लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। मेरा बेडरूम पास में ही था। इसके बाद हमने जो जो किया, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, बहुत आनंद आया। अगर आप डिटेल में आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं अगले वीडियो में आगे की कहानी पूरे विस्तार से सुनाऊंगी। आने वाली कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस छिनार भौजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।